इंडिविजुअल लेवल पे अगर कोई बंदा इंश्योरेंस लेता है तो उसके पास 3 मेजर ऑप्शंस होते हैं। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा होता है हेल्थ या मेडिकल इंश्योरेंस और तीसरा होता है आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। एक्सीडेंट इंश्योरेंस आप इंटीग्रेट कर सकते हैं आपके मैनी ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो हैं उसमें ADTPD एक्सीडेंटल डेथ या फिर टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी का राइडर्स मिलता है। जब आप कोई लाइफ इंश्योरेंस रहते हैं तो उसको ऑप्ट कर सकते हैं, वो बेनिफिट भी रहता है। इवन जब कोई इंश्योर्ड पर्सन इमेट्स विद एन एक्सीडेंट और उसका कुछ बॉडी पार्ट परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं, आइज, लेग या फिर कोई अदर पार्ट, जिससे वो काम करने लायक नहीं रहता है, ही इज़ नो मोर कैपेबल टू विन द ब्रेड फॉर द फैमिली। जब वो कमाने लायक नहीं रहता, हमारे देसी हिसाब से बोलें तो कमाने लायक नहीं रहता है, तो इन दैट केस जो इंश्योरेंस का कवरेज रहता है ADTPD कवरेज, वो बेनिफिट उनको मिलता है। तो आप ADTPD का ऑप्शन आप लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं जहाँ पे भी ऑप्शन है। अगर कोई ऑप्शन है तो मैं तो चाहूँगा कि वो बिल्कुल आप टिक करें, उसको ऑप्शन लें, क्योंकि उसमें प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं होता। आपका मेन इंश्योरेंस प्रोडक्ट के साथ वो एक एड ऑन या फिर एक वैल्यू एडेड सर्विस समझ लीजिए, वैल्यू एडेड सर्विस की तरह आता है। और ये बहुत ज़रूरी है ये लेने के लिए अगर आप 1 लाख रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं तो आप उसमें 1-2 हज़ार जोड़ के ADTPD का ऑप्शन उसमें अवेल कर सकते हैं। हाँ, कुछ केसेस में जो आप उसको इंडिविजुअल अलग से भी ले सकते हैं, ठीक है। सो उसका प्रीमियम नॉर्मली कम ही रहता है, एक्सीडेंटल ADTPD वाला प्रीमियम। जब कोई हम इफ़ यू आर राइडिंग ए कार एंड यू थिंक दैट कि अब जब कार इंश्योरेंस लेते हैं तो वहाँ पे भी फर्स्ट पार्टी में आपका पर्सनल एक्सीडेंट कवर वाला ऑप्शन रहता है, उसको भी आप टिक कर सकते हैं। जब हम आप अपना कार का इंश्योरेंस कराते हैं वहाँ पे भी रहता है राइडर के लिए, या फिर आप कोई आपका गाड़ी अगर कोई ड्राइवर चल रहा है तो ड्राइवर का भी इंश्योरेंस उसमें कवर हो सकता है आपका गाड़ी के इंश्योरेंस पे। तो वो पार्ट आप थोड़ा कंसिडर करिए जब भी आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेते हैं।